कहते हैं जब कोई मिट्टी अपनी खुशबू से दिल को छू जाए तो फिर पहचान सिर्फ नाम से नहीं संस्कृति से होती है। उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर घाटी, हर लोकगीत, हर परिधान में इतिहास बोलता है। और इस बार जब उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है तो जश्न सिर्फ आम लोगों का नहीं बल्कि प्रशासन भी पहाड़ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। श्रीनगर के बैकुंठ चतुर्दशी मेले में इस बार कुछ खास हुआ। यहाँ न ढोल दमाऊ की थाप थमी, न लोक गीतों की गूंज, बल्कि मी उत्तराखंडी छौ के मंच पर पारंपरिक परिधान और लोक संस्कृति की ऐसी झलक दिखी जिसने हर दर्शक को भावनाओं से भर दिया। और सबसे खास पल तब आया जब पौड़ी की जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया स्वयं पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा में मंच पर पहुंची। माथे पर मांग टीका, गले में गुलोबंद, कानों में झुमके और चेहरे पर वही आत्मीय मुस्कान जो कह रही थी, मैं सिर्फ प्रशासक नहीं, इस संस्कृति की बेटी भी हूँ। जिलाधिकारी ने जब गढ़वाली में कहा, सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था बल्कि उस भावना का प्रतीक था जो हर पहाड़ी दिल में बसती है। अपन संस्कृति बचाओ, अपन भाषा बोलो, अपन पहचान जू रखो। मेयर आरती भंडारी और नगर आयुक्त नुपुर वर्मा ने भी पारंपरिक परिधान पहनकर इस आयोजन को नई ऊंचाइयां दी। कार्यक्रम में स्वाणी नौनी स्वाणु नौनू द्विझड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां प्रतियोगियों ने अपने परिधान, गहनों और गीतों से गढ़वाल कुमाऊं की सुंदरता को मंच पर जीवंत कर दिया। ये सिर्फ फैशन शो नहीं था, ये अपनी पहचान का उत्सव था। डीएम स्वाति भदौरिया ने कहा, जब हम त्योहार मनाएं, शादी करें या कोई विशेष अवसर हो तो अपने पारंपरिक पहाड़ी परिधान जरूर धारण करें, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। उन्होंने मेलों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बताया। किसी ने कहा था, संस्कृति तब जीवित रहती है जब से जीने वाले लोग भूलते नहीं। और श्रीनगर के इस मेले में हर महिला, हर बच्चा, हर बुजुर्ग अपनी संस्कृति को जी रहा था। और अब देखिए देवभूमि के एक और झलक। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन, जिन्होंने इगास बगवाल पर स्थानीय बोली में लोगों को शुभकामनाएं दी। आज उत्तराखंड को लोक पर्व संस्कृति को संगम इगास बगवाल है। इगास अपनी पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं को याद करने को दिन है। आज का दिन में अपना पुरखों की याद में घर घर में दीप जलान छा। एणु पर्व अपनू सामूहिक एकता, सामूहिक प्यार, अपनू संस्कार, अपनू पहाड़ी पछाण का दिन छा। मैं बाबा केदार पे प्रार्थना कर दूं कि बाबा केदार सबू को सुखी राजी खुशी रख्या। इगास पूजा सबू को जीवन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारू समृद्धि और ढेर सारू उजाला भरती। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप सभी जानते हैं, वैसे ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था गढ़वाली सीखने का और गढ़वाली बोलने का, क्योंकि जिस तरह से, जैसा मैंने बताया, इगास पर्व की मान्यता है, उसी तरह हमारी भाषा, गढ़वाली भाषा की भी एक अपनी पहचान है। आज इस तरह से अगर हम लोक पर्व को मनाते हैं, सबके साथ मिलकर मनाते हैं, तो दुनिया भर में तो संदेश जाता ही है पहाड़ी पहचान का, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी एक मैसेज मिलता है कि आप पढ़ें, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखें। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कहा, जब अफसर हमारी भाषा में बोलता है तो जुड़ाव अपने आप दिल से होता है।
एक और पौड़ी के डीएम स्वाति भदौरिया पहाड़ी वेशभूषा में, दूसरी ओर रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन स्थानीय बोली में संदेश देते हुए। दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड का प्रशासन अब सिर्फ शासन नहीं कर रहा, बल्कि संस्कृति के साथ जी रहा है। 25 साल का सफर, जहां सड़कें बनी, स्कूल खुले, पुल बने, लेकिन असली विकास तब होता है जब लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उत्तराखंड आज उसी राह पर है जहां आधुनिकता और परंपरा दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं। मी उत्तराखंड छो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस आत्मगौरव की मिसाल है जो हर पहाड़ी दिल में धड़कता है। ये संदेश है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी पहचान हमारी संस्कृति ही है। तो जब अगली बार आप किसी मेले में जाएं या कोई पारंपरिक परिधान देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी विरासत है। क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उत्तराखंड की ऐसी ही सुंदर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।